तो आज आप कराएंगे अपनी आसान ट्रिक के साथ वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना, वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम? जैसे आपने सीखे होंगे कि वर्गमूल निकालना, एक तो होता है जिसके पूर्ण वर्ग होते हैं और एक अपूर्ण वर्ग होते हैं। जो पूर्ण वर्ग होते हैं वो तो हम आसान से निकाल लेते हैं वर्गमूल। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये 9 है, 9 गुना का वर्गमूल हमारा 3 होता है। इस हिसाब से मान लीजिए आपका हमने दे दिया आपको 4 का 2 होता है और 9 का 3 हो गया, 16 का 4 हो गया, 25 का 5 हो गया, है ना। ये तो हमारे का ये पूर्ण वर्ग है तो हम निकाल दिए। 4 का 2 हो गया, 9 का 3 हो गया, 16 का 4 हो गया, 25 का 5 हो गया। क्यों निकाल दिए? हमारे ये पूर्ण वर्ग इसलिए। और यदि हमारे सपोज कि मान लीजिए 7 है हमारा, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इसका वर्गमूल, इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, इसको वर्गमूल निकालेंगे कैसे हम? इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, निकालने के लिए एक आसान सी बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्या है? एक आसान सी बहुत अच्छी ट्रिक है और ट्रिक के साथ आप 10 सेकेंड में सवाल को हल करोगे। और ये क्वेश्चन आपके हाई स्कूल लेवल पे भी विकल्प में पूछ लेता है। आपके आते हैं हर का परमेय करना या परमेय संख्या आपकी आती है और ये प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने वाला, चाहे RRB हो, SSC हो, बैंक हो, प्रत्येक परीक्षा में आपका पूछे जाने वाला है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब व लाइक करें और शेयर करें। अच्छी लगे तो ना कोई बात नहीं। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम 7 का वर्गमूल आसान ट्रिक के साथ। हमारा 7 है और हम 7 के आजू बाजू देखते हैं कि हमारी कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। आजू बाजू मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से ऊपर हो, पूर्ण वर्ग हो हमारी, या नीचे देखते हैं। हमने देखी कि 7 के लवसम में हमारा आ रहा है 9 आ रहा है, क्योंकि 9 क्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। जब पूर्ण वर्ग संख्या है और हमारे कितने आएंगे 7। यदि इस 9 में से 7 घटा दें तो क्या बचाएंगे 2 घटा दें तो 7 बचेंगे। यदि इस 9 में से 2 घटा दें, ये लेस कर दें तो क्या बच गए 7। हालांकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है। हम कहें कि ये रूढ़ में है और ये रूढ़ में नहीं है, अलग है कि 9 में से 2 हट सकते हैं 7 आएंगे, असंभव है, नहीं आ सकते। लेकिन ये तो माने नहीं, आपकी ट्रिक, आसान सी ट्रिक है ये। क्या है ये ट्रिक? आसान सी। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है कि रूढ़ में से 9 गए तो रूढ़ में 9 है और माइनस के 2 हमारे घटा दे 7 हो जाएंगे, नहीं बच सकते, असंभव है। लेकिन हमें क्यों करना पड़ रहा है? एक ट्रिक बनानी पड़ रही है हमारी है। एक ट्रिक बना करके इसका मान निकाल देंगे। इसका मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो इस 9 का पूर्ण कितना होगा वर्गमूल? इसका 3 हो गया, माइनस के हो गया, इसका वर्गमूल 3 हो गया, 2 लिख लिए। अब इसके बटे में जो यहां पर हो उसका लिखते हैं दूना। जो यहां पर हो उसका लिखते हैं यहां पर दूना, इसके बटे में दूना लिख देते हैं। और दूना लिखने के बाद देख रहे हो कि 2 एकम 2, 2 तिया 6, आपका आ गया 1 माइनस 1 बटा 3 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 बटे माइनस 1, 3 आ गया।
इस 9 में से 1 घटाओगे, 9 में से 1 घटाओगे तो क्या बच गए 8। इसका भाग करना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बच गए, पॉइंट लगा लो, क्या हो गए 20 और 3 छीन 18, फिर 3 छीन 18, ये आपका आंसर आ गया। ये रूट 7 का आंसर है, ये वर्गमूल निकालना। इसी तरीके से यदि आप निकाल सकते हो, और देखो हमें निकालना है 11 का, इसका वर्गमूल निकालो, कैसे निकालोगे? वही तरीका हमारी इस 11 के आसपास देखो, आजू बाजू देखो कि जो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो। यदि ऊपर जाते हैं तो 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 आएगा, और नीचे आते हैं तो 10, 9, 9 आ जाएगा। जब 9 आ जाएगा तो ध्यान कर लो, हमारा लिख लिया 9, कितना जोड़ा यहाँ में कि 11 आ जाए 2, तो यहाँ में 2 जोड़ लेंगे, आगे 11 हमारा। इसका आप जानते हो कितना होता है 3 होता है, प्लस के 2 हो गए। मैंने कहा था कि जो यहाँ पर हो उसका दूना लिख देते हैं बटे में, जो यहाँ पर हो उसका दूना लिख देंगे, और दूना लिखने के बाद 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होते हैं, लिख दिया 3 + 1 बाई 3, और आप जानते हो कि 3 तिया 9 और 1 10 बटे 3। अब इसका भाग तो हम आसानी से कर सकते हैं कि 3 तिया 9, पॉइंट लगा ले, 1 बचा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यही आपका आंसर है इसका। बहुत अच्छी तरह के आप समझो। मैंने कहा गई कि इस 11 के लमसम आजू बाजू ऊपर या नीचे, ये ध्यान रखना। यदि जैसे हमारे 11 थे, 9 लिया हमने, 9 ली तो प्लस किया, क्यों कि 11 कब होंगे जब 9 और 2 जुड़ जाए तब 11 होंगे हमारे। लेकिन हालांकि ये कोई ट्रिक नहीं, हम इसको 11 नहीं बोल सकते, बेबाक। फिर तो आपको बता रहा हूँ कि इसको 9 रूट में 9 है और प्लस के 2, इसको हम 11 नहीं बोल सकते रूट में। ये तो हमने एक ट्रिक बनाई है सवाल हल करने के लिए। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि प्लस रूट में हमारे 9 है और बाहर आपके 2 हैं, जोड़ करके हम 11 कर लें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये ट्रिक बनाई है हमने कि इस ट्रिक के साथ हम सवाल का आंसर निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे आराम से। जो वर्ग पास में हो वाकई आजू बाजू हो, पास में हो आजू बाजू, नीचे हो, जैसे चलो ठीक है, हमने 9 लिख लिया, हमने यहाँ लिख लिया था इसकी जगह पर हमने लिख लिया 16 लिख लिया 16, और 16 में से कितना घटाएं, 11 बचे हैं 5 हटा दे। मैं तुमसे कहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रूट में घटिया हमारे, लेकिन एक ट्रिक बनाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। हम ट्रिक बनाने के लिए, सवाल निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 16 में से 5 घट के -11 आ जाए, रूट में नहीं आ सकते, लेकिन हमने ट्रिक बनाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। और ऐसे किया है हमने ट्रिक बनाने के लिए। इसका होता है 4 - के 5। मैंने कहा था कि इसका दूना लिख देते हैं नीचे बटे में, इसका दूना लिख देते हैं बटे में, और इसको लिख करके आप चाहो इसका भाग इसमें दे दो, और देने के बाद इसमें से घटा दो, तब भी कर सकते हो। और या फिर 8 चौक 32, 8 चौक 32, और 32 में से 5 घटा दोगे तो बचेंगे 27। क्या बचेंगे 27 बटे में 8, ठीक है। और 8 का भाग लगा सकते हो आराम से, 8 तिया 24, के बच गए 3, 35 हो गए, फिर 8 तिया 24, 6 बच गए, और 8 सत्ते 56, ये का आंसर हो गया। इसका वर्गमूल हो गया ये वाला, इसका
वर्गमूल हो गया ये वाला। बताओ क्या कोई समस्या है? ऐसे सवाल और निकाल सकते हो? देखो हम निकाल सकते हैं आपका 13 ले लो, 13 का वर्गमूल निकालोगे। अगर वैसे करोगे आप तो बहुत टाइम लगता है कि हम 13 लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जोड़ा बना लिया, यूं किया हमने, फिर ये 3 जा गए, तो इस तरीका से सवाल निकालने बैठे तो हमने देखा कि इसमें ही 5 मिनट हो गई, जबकि हमें सवाल को करने के लिए मिलती है मात्र आपके 30-40 सेकंड मिलती है एक सवाल को हल करने के लिए। देख हमारा 5 मिनट सवाल ले गया तो हमारा 4-5 क्वेश्चनों के वक्त को एक ही ले गया। लेकिन ये ट्रिक सीधी सी है, कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी मैंने कहा कि 13 के आजू बाजू सोचो जो हमारे इसके आसपास हो, जो पूर्ण वर्ग हो हमारी। वही मैंने कहा कि 16 - 3, क्योंकि इसमें से इन्हें घटा देंगे तो 13 बचेंगे और 13 बच रहेंगे तो आप जानते हो इसका होता है 4 - के 3, और मैंने कहा इसका दूना करके इसके बटे में लिख लेते हैं, और बटे में लिखने के बाद इसका इसमें भाग करेंगे या फिर इसका इसमें कर लेंगे 8 चौक 32, और 32 में से 3 घटाओगे तो बचेंगे आपके 29, बटे में 8 और भाग करोगे हमें 8 × 24, पॉइंट लगा लेंगे, 5 बचेंगे हमारे तो 8 × 6 = 48, क्या बचेंगे 2 बचेंगे और 8 × 2 = 16। ये आपका आंसर है। हमारा पॉइंट के बाद 2 स्थान मिल जाए या फिर एक स्थान मिल जाए तो मान लो सवाल सही है हमारा। पॉइंट के बाद 2 स्थान या एक स्थान, हमें विशेष आवश्यकता होती है, पॉइंट के बाद 2 स्थानों की आवश्यकता होती है। वहां 2 पॉइंट मिल जाए तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी प्रकार देखो आगे देख सकते हो, आप आगे भी देख सकते हो। देखो ये तो आप वर्ग निकालने के लिए, यदि हम आपका वर्ग निकालें, देखो 1 मिनट अगली वीडियो में। अब ये यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैं तुमसे फिर दोबारा कह रहा हूं, फिर आपसे कह रहा हूं कि इस 11 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो इस 11 का हम आजू बाजू ऊपर नीचे ऐसा देखते हैं कि इसका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए हमारी। हमने देखा कि 11 से नीचे आएंगे 9 आ सका, ऊपर पहुंचे तो 16 आ गया, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें लाना है 11, 16 में से 5 घटा देंगे 11 बचाएंगे, इसका पूर्ण वर्ग हो गया 4। मैंने कहा कि यहाँ पर जो भी हम घटाते हैं, जो भी संख्या हो उसका दूना करके, इस वाली संख्या दूना करके यहाँ लिख देते हैं, और लिखने के बाद या तो आप 8 के इसमें भाग भी कर सकते हो और भाग करने के बाद इसमें से घटा दोगे तब भी आंसर यही आएगा, या फिर 8 चौक 32 में से 5 घटा देंगे तो बचेंगे 27 बटे 8 और 8 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।